इलॉन मस्क, जिसने पैसे से सिर्फ एक रॉकेट नहीं बनाया बल्कि दुनिया को मार्स भेजने की एक उम्मीद जगा दी। मुकेश अंबानी, जिसने पैसे से सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया बल्कि एक पूरा डिजिटल राष्ट्र खड़ा कर दिया। वॉरेन बफेट, जिसने हर डॉलर को एक किताब की तरह पढ़ा और उसे समझकर एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया को इन्वेस्टमेंट करने की सही दिशा दिखा दी। और ऐसे ही कितने अमीर लोगों ने पैसे को ना सिर्फ समझा बल्कि उसे अपना गुलाम बनाया, जहां पैसा उनके लिए काम करता है, ना कि वो पैसों के लिए। मैं जब छोटा था और मेरे दिमाग में घूमता था एक ही सवाल, ये पैसा काम कैसे करता है? एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर सिर्फ एक नंबर लिखा होता है, और वही नंबर इंसान की किस्मत कैसे लिखता है। मुझे समझ ये नहीं आता था ये कागज दुनिया को चला कैसे रहा है। एक चीज जो सबको चाहिए और मिल जाए तो भी कभी काफी नहीं होती। ये सवाल मेरा पीछा करता रहा और ले गया मुझे एक सफर पे, पैसे की असली कहानी तक। आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस कहानी में, एक कहानी जहां हर सिस्टम गिरा और हर सिस्टम के गिरने से निकला एक नया सिस्टम। बार्टर से लेकर ब्लॉकचेन तक पैसों की वो कहानी जिससे दुनिया चलती है, लेकिन दुनिया जिसे कभी समझ नहीं पाती। जब पैसा सिर्फ एक सोच हुआ करती थी, लोग नमक, कौड़ी, मोती और मनके से व्यापार किया करते थे। पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इनको कैरी करना मुश्किल था और इनकी वैल्यू भी फिक्स नहीं थी, और इनसे फ्रॉड भी हो सकता था। लोगों को चाहिए था एक ऐसा पैसा जो ड्यूरेबल हो और वैल्यूएबल हो और हर जगह एक्सेप्ट हो। और तब समझ आया गोल्ड और सिल्वर का असली पावर। पर सवाल यह है कि इतने सारे मेटल्स होने के बावजूद गोल्ड और सिल्वर को ही पैसा क्यों माना गया? इसकी वजह थी कि गोल्ड कभी रस्ट नहीं होता, इसकी लिमिटेड सप्लाई होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी नहीं गिरती। ये सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसे आसानी से कॉइन्स में मोल्ड किया जा सकता है। और ये सिर्फ एक कंट्री का सिस्टम नहीं था, दुनिया भर के हर एम्पायर, हर सिविलाइजेशन एक ही कंक्लूजन पर आए, गोल्ड इज मनी। अब बार्टर की दिक्कत खत्म। एक गोल्ड कॉइन की वैल्यू फिक्स थी जो हर जगह एक्सेप्ट होती थी। ट्रेड फास्ट, सिंपल और रिलायबल हो गया। लेकिन असली पावर तब आई जब राजाओं ने डिसाइड किया कि पैसा बनाना सिर्फ उनका हक है। और यहाँ शुरू होता है एक नया गेम, मोनोपोली ऑफ मनी। जैसे जैसे राजाओं ने सिक्के बनाना शुरू किए, वैसे वैसे फ्रॉड भी शुरू हो गई। सिक्कों में गोल्ड कम किया गया और लोग बिना सोचे उसे लेते गए। और यहीं से शुरुआत हो गई इन्फ्लेशन की। और ये वही मोमेंट था जब पहली बार दुनिया ने देखा कि मनी का कंट्रोल राजा के हाथ में है, ना कि लोगों के। और लोग समझने लगे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सिक्के भी रिस्की हो जाएंगे। और तब शुरू हो गया एक नया रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन था पेपर मनी। ना सोना था, ना चांदी, ना ही इसका वजन था, ना ही चमक थी। बस एक हल्का सा कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था, मैं धारक कहता हूं ये पैसा है। बैंक का नाम था, सरकार की सील थी। और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा था। लोगों ने ये माना कि ये कागज ले सकता है सोना भी और गेहूं भी। ऐसे ही दुनिया का सिस्टम बदला और सफर आसान हो गया। लूट का खतरा कम हो गया। कागज ने सिक्के से ज्यादा काम किया। लेकिन हर सिस्टम के साथ एक रिस्क होता है, वो यहां भी था। ये पैसा असली नहीं है, ये भरोसे का गेम है। जितना भरोसा उतनी वैल्यू। अब सोचो, सरकार चाहे तो कितने भी नोट छाप सकती है, पर अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया और चीजें कम, तो महंगाई बढ़ने लगती है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और जब ये कंट्रोल से बाहर चला जाए तो बनता है हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी और जिम्बाब्वे जैसे देश इस दर्द से गुजर चुके हैं। लोग बेरोजगार हो गए और इकोनॉमी टूट गई, क्योंकि नोट तो थे पर भरोसा नहीं था। तब दुनिया ने सोचा, क्या पैसा सिर्फ कागज रह गया है? और लोगों ने नई सोच की तरफ कदम बढ़ाया, जहां पैसा सिर्फ फिजिकल नहीं, डिजिटल भी हो सकता है। फिर आया एक बड़ा ट्विस्ट, इंटरनेट, जिसने पैसों का खेल ही बदल दिया। पहले आए एटीएम कार्ड्स, फिर आई नेट बैंकिंग, और फिर मोबाइल ऐप्स ने दुनिया की जेब में बैंक डाल दिया। अब पैसा सिर्फ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर है। ना वजन है, ना आवाज, बस एक क्लिक और पैसा इधर से उधर। अमेज़न पे बटन दबाओ, ज़ोमैटो पे स्वाइप करो, यूपीआई पे स्कैन करो और डील डन। कैश आउट हो गया और क्यूआर कोड इन हो गया। शॉपिंग का तरीका बदल गया, लाइन में लगना खत्म हो गया, दुकानें बंद होने का टेंशन भी खत्म। पैसा इंस्टेंट है और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट।
लेकिन जितना आसान बना उतना ही असुरक्षित भी। पहले पैसा जेब में था, अब सर्वर में। एक सिस्टम क्रैश, एक डेटा लीक और पूरी जिंदगी की मेहनत गई एक सेकंड में। बैंक डाउन तो पैसा डाउन, ऐप बंद तो ट्रांजैक्शन बंद। पैसा अपना होकर भी लगता है किसी और का। प्राइवेसी गई, कंट्रोल गया और पैसा बन गया डिजिटल चेन जो सरकार और बैंक के हाथ में है। लोग सोचने लगे ये पैसा है या परमिशन स्लिप, मैं अपने ही पैसों का मालिक हूं या नहीं। इस बेचैनी ने जन्म दिया एक नए सवाल को। अगर पैसा डिसेंट्रल हो, बिना बैंक के, बिना परमिशन के, और यहीं से जन्मा एक नई दुनिया का आइडिया, क्रिप्टो। 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा। बैंक्स डूब गए, शेयर मार्केट गिरा और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा टूट गया। जिन बैंकों पर हमने भरोसा किया, जिन इंस्टीट्यूशन को हमने अपना पैसा दिया, वही सबसे पहले फेल हुए। और लोग सोचने लगे क्या सिस्टम सच में हमारे लिए है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए। तभी इस अंधेरे में एक एनोनिमस इंसान ने रोशनी जलाई। नाम था सतोशी नाकामोटो और उसने रखा दुनिया के सामने एक नया आइडिया, बिटकॉइन। ना कोई बैंक, ना कोई सरकार, ना कोई परमिशन, बस एक कोड, एक सिस्टम, एक पब्लिक लेजर, ब्लॉकचेन। ये पैसा किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, ना अमेरिका के, ना इंडिया के, ना ही किसी आरबीआई के, ना ही किसी फेडरल रिजर्व के। पैसा अब लोगों के हाथ में है, पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज, कंप्लीटली सिक्योर और सबसे खास लिमिटेड। सतोशी ने एक सिंपल रूल बनाया, बस 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, जैसे डिजिटल गोल्ड। लोगों को पहले समझ नहीं आया, किसी ने इसे जोक समझा और किसी ने स्कैम, लेकिन कुछ लोग समझे और आज वो करोड़पति बन गए। क्रिप्टो ने एक नया सवाल उठाया, क्या पैसा छापना जरूरी है या उसे एल्गोरिदम से बनाया जा सकता है? क्या हमें बैंक चाहिए या एक ओपन नेटवर्क काफी है? और आज हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं, जहां पैसा सिर्फ एक नोट या कॉइन नहीं रहा। पैसा बन गया है एक आइडिया, एक बिलीफ, एक डिजिटल रेवोल्यूशन जिसमें पावर, कंट्रोल और फ्रीडम सब वापस लोगों के हाथ में आ सकता है। यही है क्रिप्टो की कहानी की शुरुआत। और असली सवाल ये है, आप इस नए सिस्टम का हिस्सा बनोगे या पुराने सिस्टम में फंसे रहोगे? बार्टर सिस्टम गिरा, कॉइन्स आए, कॉइन्स भारी हुए, पेपर आया, पेपर फेल हुआ, डिजिटल आया, डिजिटल पे सवाल उठे तो क्रिप्टो आया। हर नया सिस्टम एक पुरानी समस्या का जवाब था और हर जवाब के साथ एक नया सवाल। पैसा बदल गया, लेकिन जो लोग पैसा समझ गए वही दुनिया के असली प्लेयर बन गए। तो अब सवाल ये है, तुम पैसा कमा रहे हो या पैसा तुम्हें चला रहा है? और अगर आपको लगता है पैसा समझना जरूरी है तो कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। स्टे ट्यून्ड और पैसा समझने का सफर जारी रखें।